हल करने में भाई मुकेश का इतना सहयोग है, जिसका हम अपना जितना भाव प्रकट करें। मैं, मेरी पूरी कमेटी, सारे इनके ऋणी हैं और हमेशा रहेंगे। कि कोई एक तो गुरुद्वारा, मैं इनको इसलिए ऋणी नहीं बन रहा क्योंकि ये खुद एक संगत है और ये खुद गुरुद्वारे में रोज आते हैं। गुरु घर में जितना हम जुड़े हैं, हमारे साथ उतना जुड़े। प्रभात फेरी में भी आते हैं, प्रभात फेरी में किसी भी फंक्शन हमारे साथ खड़े हैं। हमारे भाई हैं, हम इसका बहुत सत्कार करते हैं और इनका अपने सह दिल से धन्यवाद करते हैं। बोले सो निहाल। वो एक्सप्लेन अपने आप को ये कहना कि हाँ जी सारा काम हमने किया, वो गलत चीज है। ठीक है ना, एक आदमी तो बताओ ना, किसी को फोन किया उन्होंने और कैसे ऑर्डर कैंसिल हुए? हम बता रहे हैं हमने कैसे किया, किस चैनल से हुआ, आप बताओ। वो कह रहे हैं हमने करा दिया, यहाँ कह रहे हैं हम बदले, कह रहे हैं गुरुद्वारा बना देंगे। अरे जमीन आपके पास है, दे दो ना। डीडी के पास जमीन है और इतनी जमीन है इस एरिया में तो जिसकी कोई वो नहीं है। 75 एकड़ पार्क है मेरे एरिया में, 75 एकड़ के तो पार्क है मेरे एरिया में। आप दे दो कहीं 1000 गज का प्लॉट, हम गुरुद्वारा वहीं ना बना लेंगे। और दूसरा केस कर रखा दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने केस कर रखा, आपके अंडर कराओ ना, खत्म। हमने तो करा दिया, हमें दम है, हमने 1 मिनट में केस खत्म कराया। आप करा के दिखाओ ना दिल्ली पुलिस से 1 मिनट में केस खत्म। और आम आदमी पार्टी के द्वारा इस पूरी मुहिम के अंदर बढ़ चढ़कर मुकेश भाई ने और हमारे सीनियर लीडरशिप ने पूरी कार्रवाई करी, जिसकी बदौलत डीएम साहब ने ये जो तुगलकी फरमान था उसको वापस लिया। तो मैं जानना चाहूंगा हमारे बीच में जो सोलंकी साहब हैं, इन्हीं के मुंह से कि इन्होंने अपनी तरफ से क्या कोशिश की है। तो सोलंकी साहब आप बताइए कि आपकी तरफ से क्या कोशिश हुई थी। सर शाम को मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा था, ऐसे ही जो रोजमर्रा के लोगों के काम होते हैं उन्हीं में व्यस्त था। तभी मेरे पास धीरज भाई का फोन आया कि हमारे यहाँ पे गुरुद्वारे में एक प्रॉब्लम हो गई है और ऐसे ऐसे एसडीएम ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है। बाकी चीजें तो मुझे यहाँ की पता लगी और पुलिस ने भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। कोई पड़ोसी है, उसके कहने पे एक तरफा कार्रवाई यहाँ हो रही है, तो आपकी हेल्प चाहिए। तो मैं तो इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं परिवार का सदस्य हूँ। गुरुद्वारे के सभी साथी और प्रधान जी, मैं लगातार इनके साथ रहता हूँ अच्छे कामों में, क्योंकि एक सिख कौम ऐसी कौम है जो हमेशा दूसरों के लिए जान भी दे देती है, जान न्यौछावर कर देती है। तो मैं भी इन्हीं के तरह काम करने वाला लोग हूँ और शहीद भगत सिंह फैन क्लब हेल्पिंग हैंड सोसाइटी चलाता हूँ। भगत सिंह का मैं फैन हूँ, तो मैं भी काम करता हूँ। जैसे ही धीरज ने मुझे फोन किया, मैं गुरुद्वारे पहुंचा। मुझे पता लगा कि शहजाद आलम जी ने एक ऐसा फरमान जारी किया है कि गुरुद्वारा 6 दिन बंद रहेगा, संडे को खुलेगा तो इतने बजे से इतने बजे खुलेगा, ये चीजें होंगी। तो मुझे एकदम बड़ा गुस्सा आया और मुझे गुस्से में ये भी लगा कि ये कौन सा फरमान है। अगर जो फरमान हो तो पूरे देश में होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए, लेकिन इस गुरुद्वारे के लिए होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं नहीं मानूंगा, मैं तो यहाँ आऊंगा और मत्था टेकूंगा। तो मैंने जैसे ही ये पता लगा, मैंने सीधा अपनी पार्टी के सीनियर लीडर से बात की, दुर्गेश भाई से बात की। दुर्गेश भाई ने तुरंत सीएम से और डिप्टी सीएम साहब से बात करके 10 मिनट के अंदर मैंने वापस धीरज भाई को फोन कर दिया कि धीरज भाई, हमारी पार्टी के चीफ ने, हमारी पार्टी के आला कमान, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब और दुर्गेश जी ने ये आदेश भेजा है कि जो एसडीएम ने आदेश पारित किए थे वो तुरंत प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं और सुबह डीएम इसकी कॉपी हमें भेज देगी। और ऐसे ही हुआ कि सुबह जैसे ही ऑफिस खुला, डीएम ने मेरे सामने, यहाँ बैठे थे प्रधान जी, उनके सामने वो कॉपी आई है कि आपके खिलाफ जो भी केस हुआ है वो भी खत्म और साथ में जो कानून पास किए थे उन्होंने वो भी खत्म। कोई वो नहीं होगा, गुरुद्वारा जैसे खुलता है 24 घंटे खुलेगा, जो भी काम होंगे वो सारे होंगे। साथ में मैं एक चीज और बता देता हूँ कि हमने तो अपना काम ईमानदारी से कर दिया,